लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग तैयार डायरेक्टली हो गए हैं और डायरेक्टली तैयार होके हमने सोचा कि हम लोग डायरेक्टली आज व्लॉग को शुरू करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये व्लॉग भी हमने जो ना वो हंगामी हालात में बनाया है। हंगामी हालात में कुछ ऐसे बनाया है यार कि मैं ऐसे ही बैठ के मैं यहाँ पर यूट्यूब अमूमन बहुत सारी जो है लोगों को देख रहा होता हूँ, एक के बाद एक स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मगर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है ख्वातीन हज़रात, आप लोगों ने जो है वो लाइक और शेयर का बटन दबा देना है, साथ साथ आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप पहली दफा हमारे चैनल को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ठोको 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 ठोको, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब बात करते हैं ये व्लॉग हंगामी हालात का मैंने बनाया क्यों। पहले तो मैं बहुत परेशान था पूरी रात से, क्योंकि अजान वसीम ने कल रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना कि मेरे साथ प्रैंक कर लिया, अब मैं बदला कैसे लूं। सुबह सुबह जाके कुछ छिपकलियां विपकलियां भी लेके आ गया अपनी और भालू मम्मा के ऊपर फेंकने के लिए व्लॉग के अंदर, बोला मेरे को बना के दो। मगर मैंने बोला यार ऐसे नहीं करो यार, मम्मा को थोड़ी डराते हैं, अगर उनको कुछ हार्ट अटैक वगैरह हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन करेगा। सही पकड़े हैं। खैर ख्वातीन हज़रात, द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग, इसके पीछे एक खुसूसी बात है और वो ये है कि भाईजान बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर इतने इंतहा दर्जे के नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं अभी एक ऐसे ही देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, एक बंदा है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसको मैं नाम क्या लूंगा, मेरे को इतने कोई फॉलोअर्स है नहीं जो उसको मैं पब्लिसिटी दे दूंगा, तो फिर भी बोलना जरूरी है। ये बंदे का मैंने व्लॉग देखा, ये बंदा जो है यहाँ पर बैठ के, यकीन मानो बहुत सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स को लेके, उसका नाम लेके, और जो है बहुत सारी बातें कर रहा था कि ये जो है रेंट पे गाड़ियां होती है इनकी, ये सारे शशके ऐसे ही दिखाते हैं वीडियो बनाने के लिए। अरे भाई स्टॉप, सबसे पहले आप भी ले लो रेंट पे गाड़ी भाई, आप भी कर लो। आपके 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑन एन एवरेज आपके जो है वो मेरे हिसाब से कोई 15 से 16,000 जो है वो व्यूज है। अगर आप 1,000 व्यूज के हिसाब से बात करते हो तो 5 से लेके $12 जो है वो आपको भी मिलते हैं भाईजान। इस तरीके से अगर आप 10,000 व्यूज भी ले लो तो आपको $1,200 करीब $600 तो बन जाते हैं ना भाई एक वीडियो से। पैसा ही पैसा होगा। अगर बन जाते हैं तो भाईजान आप भी जाओ, जल्दी से जाके रेंट पे गाड़ी लेकर आओ और गाड़ी लेके आके अपने शशके पूरे कर लो। तो मैंने सोचा क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है इस मौजू के ऊपर, जो कल मैंने एक्चुअली बात करनी थी डिटेल के अंदर, मगर मैं कर नहीं पाया कि यार ये जितनी भी तमाम लोग जो फैमिली व्लॉगिंग की बातें करते हैं क्यों करते हैं, इसके ऊपर जो ना मैंने खुसूसी तौर पे सोचा आज मैं 4 बड़े यूट्यूबर्स को उठाऊंगा, जिसमें मां सफदर है, जिसमें मेरा भरा, साडा भाई, साडा गुरु रजब भट्ट है, उसके अलावा जो है भाईजान डकी भाई है, और उसके अलावा लास्ट नॉट लीस्ट मेरे बेटे का सबसे पहला व्लॉग जो उसने शुरू किया था देखना, वो है मुस्तफा हनीफ। सो इट्स गोइंग टू बी मां सफदर वर्सेस मुस्तफा हनीफ वर्सेस रजब भट्ट वर्सेस डकी भाई। कौन है ये लोग? और आपका भाई जो है कुछ नेगेटिव बातें नहीं करेगा, झूठ बोल रहा है। सिर्फ आपको पॉइंट स्कोरिंग के हिसाब से दिखाएगा कौन किस जगह पे स्टैंड करता है, कौन किस जगह पे स्टैंड नहीं करते। इतनी नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो और पॉजिटिव चीजें लाना शुरू कर दो। तारीफ करोगे, किसी की कदर करोगे तो उस मुकाम तक पहुंचोगे, वरना कभी भी नहीं पहुंचोगे। समझ रहे हो आप? सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, की हाल है तुहाडा संगे पखैर रागला केम छो, मजा में छो, हाउ यू डूइंग। फिर से स्क्रीन में इसी तरीके से जादू से वापस आ गए हैं हम लोग, और अभी जो है हम लोग बात करेंगे हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स। तो सबसे पहला यूट्यूबर का जिसका हम नाम लेंगे, हम लोग नाम लेने वाले हैं भाई हमारे बेटे का सबसे पसंदीदा, सबसे मजेदार, मेरा भी बहुत हद तक फेवरेट है, मुस्तफा हनीफ। तो सबसे पहले जो है वो अजान से पूछेंगे, अजान भाई आपने सबसे पहला ब्लॉग देखा, वो आपने देखा मुस्तफा हनीफ का, सो आपने सारी अच्छी अच्छी बातें जो है वो मुस्तफा हनीफ के बारे में जो आपको पसंद है वो आप बता दो। पहली बात, वो अच्छी चीजें पता है लोगों की है। कभी किसी को बाइक चाहिए वो न्यू बनवा के देता है, ये सही बात है। वो उसने अपनी लोगों के न्यू आउटलेट बनाया, वो बहुत चीजें अच्छी करता है, इसलिए मैंने पहला यूट्यूबर इससे शुरू किया और बाकी देखता रहा कौन किसके चैनल पे ब्लॉग्स आ रहे हैं, फिर मैं देखता गया। फिर दूसरे नंबर पे आया मां सफदर, फिर मैंने उसको शुरू किया, फिर आया लास्ट में शाह सफदर,
अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट खौत इस रात मुस्तफा हनीफ के बारे में बात करें तो मुस्तफा हनीफ जो है, पहले तो ये चीज समझे, मुस्तफा हनीफ एक फैमिली व्लॉगर है। क्योंकि जिसकी मैंने वीडियो देखी थी उसने बोला यार मुस्तफा हनीफ भी तो कर रहा है, वो भी तो क्या कहते हैं साफ सुथरे व्लॉग्स करता है। बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो भाई हमारा व्लॉग करता है, मगर फैमिली व्लॉगिंग करता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, तो फैमिली व्लॉगिंग करता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए सो बेसिकली अगर आप मुस्तफा हनीफ को उठा के देते हो, मुस्तफा हनीफ के प्लस पॉइंट क्या है भाईजान? सबसे पहले तो अल्लाह से दोस्ती करने वाला शख्स, जो अल्लाह ताला से ट्रेड करता है, जो अल्लाह ताला के लिए कुछ करता है, वो इंसान हमेशा जो है कामयाब होता है। इसकी स्टोरी उठा के देखो तो इसने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, बहुत स्ट्रगल करने के बाद सऊदीया में जॉब करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद फिर बहुत मेहनत करके अपने आप को डेली व्लॉगिंग के अंदर लेकर आया। डेली व्लॉग में लेके आने के बाद फिर ऑब्वियस सी बात है दोस्त यार भी होते हैं कुछ सपोर्ट करने के लिए, कुछ क्रू मेंबर्स भी होते हैं आगे पीछे। इस तरीके से जैसे हमारे पास अभी कोई भी नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा एक छोटा उर्दू मीडियम है, मगर खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका भाई है, आपका भाई जो है वो अरसों से शो करता हुआ आ रहा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मुस्तफा हनीफ की जहां तक बात रही तो मुस्तफा हनीफ ओवरऑल बहुत ही रॉ है, जेन्युइन है। ऑब्वियसली मैं ये बोल रहा हूं जेन्युइन है, मगर मैंने खुद जाती तौर पे एक शख्स से पूछा जिसका उसने व्लॉग किया था, आई गेस अनपेड प्रमोशन या पेड प्रमोशन कर लो, जो भी कर लो, उसने बोला यार बहुत ड्रामेटाइज होता है। उन्होंने बोला ऐसे करो वैसे करो, मगर खैर है यार, कोई मसले वाली बात थोड़ी है भाईजान। जिस कंटेंट में आप क्रिएट करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप थोड़ा बहुत जो है वो आगे वाले को भी समझाओगे ना। आपका भाई जो है वो है भाई फ्री स्टाइल, आपका भाई नहीं कुछ सोचता, आपका भाई नहीं कुछ पीछे से लिखता, आपका भाई डायरेक्टली जो है आप लोगों के लिए जो दिल की बात होती है वो बराह रास्त आप लोगों के लिए लेकर आ जाता है। तो मुस्तफा हनीफ जो है भाईजान, अगर पॉइंट स्कोरिंग की बात करें और बोलने के लिहाज से बात करें मुस्तफा हनीफ को, तो हम उसको भाई 7 आउट ऑफ 10 देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसकी फैन फॉलोइंग के हवाले से 7 आउट ऑफ 10 देंगे। अगर हम बात करते हैं उसकी वैसे ही गुडविल के हवाले से, गुड हार्ट के हवाले से, तो 7 आउट ऑफ 10 देंगे। और अगर उसके कंटेंट के हवाले से बात करें तो वो भी हम इसको 7 आउट ऑफ 10 देंगे। मैं तो 100 दूंगा। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? पहले तो ਤੁਸੀਂ देख लियो कि भाईजान मुस्तफा हनीफ जो है वो 7 आउट ऑफ 10 है। अब बात करें साडा गुरु भाईजान, यकीन करो तुसी समझ ही नहीं सकते हो कि व्लॉगिंग दा बादशाह जो कहते हैं ना, वो इस बंदे नू कहंदे जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और मेरी पंजाबी सब निकल के आ जाती है इस बंदे को देख के। और यकीन मानो आप गलती से भी इस शख्स के व्लॉग के ऊपर अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपने छोड़ना इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने दूसरे लोगों के अंदर अपने आप को ऐसा बसा लिया है कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। गुरु दे नाल तो सबको ही पता है भाईजान, गुरु दे नाल जो है वो है रजब भट्ट, एंड यस आई एम अ रजब भट्ट फैमिली मेंबर, आई एम प्राउड टू से दैट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। बिकॉज भाईजान व्लॉगिंग में वो चीता है। चीता क्यों कहता हूं आपको कि देखो, जब मैंने बात करी ना कि अल्लाह से ट्रेड करने की, जब मैंने बात करी ना, देखो एक वाकया सुनाता हूं आप लोगों को, बड़ा मजेदार सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते एक इंसान उनको मिला। उस इंसान ने जो है ना उनसे जिक्र किया कि आप कोई तूर की पहाड़ी पे जा रहे हो, तो एक काम करो, जितना भी मेरा तमाम रिस्क है आप अल्लाह ताला को बोलो मेरा तमाम रिस्क जो है वो दे दो। इसी तरीके से एक और शख्स रास्ते में मिला, उसने बोला मुझे जो है ना एक काम करें, आप मुझे आज कुछ दिला दें, मुझे कुछ खाने पीने के लिए कुछ इस तरह करके, ताकि मेरा गुजारा हो जाए। ताला के पास कोई तूर की पहाड़ी में गए, जो है आपके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो वहां गए तो वापस आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके तमाम जितना भी था खाना पीने का, जितनी भी तमाम रिस्क था, वो जो पहले वाला शख्स था उसको दिला दिया। उसके बाद जो है वो दूसरे शख्स को दिला दिया एक इतना रिस्क कि वो एक दिन गुजारा कर सके। मगर पहले वाला जो था वो जब उसको रिस्क मिला, उसने रिस्क देखा, उसने बोला माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसने सोचा कि यार मैं जब वहां से फतह करके एक जंग से आया था, जब मैं वहां से रास्ते में एक ऊंट से गुजर रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दे वर इन नीड, बहुत सारे नीडी लोग थे। तो उसने क्या किया, उसने अपना रिस्क जो है वो तकसीम करना आहिस्ता 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 उन लोगों में शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरा बंदा था उसने देखा यार मेरा रिस्क इतना सारा तो नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा खा लेता हूं, बाकी बचा लूंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूं सिलसिलेकार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या चीज का डिफरेंस आया वो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। 1 year later. भाईजान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो चंद अरसे के बाद जैसे ही गुजरे वो वापस आए उस शख्स के पास जो पहले वाला था, जिसके पास इतना सारा रेस था, इस उम्मीद से आए कि यार अब क्या सिलसिलेकार होगा, इसकी क्या हालात है क्या नहीं है, कहीं ये पूरा खा पी तो नहीं लिया इसने। तो जब आके देखा तो वहां पर उस वक्त उस शख्स के पास
आप यकीन मानो रिस्क उससे ट्रिपल था। और जिस दूसरे शख्स के पास गए तो वो बड़ा परेशान और जो बड़ा जो ना बेबस सा हुआ था। तो अल्लाह ताला के पास फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और बोला, या अल्लाह तूने तो सारा रिस्क इसको दे दिया था, तो फिर किस तरीके से इसके पास इतना डबल ट्रिपल रिस्क हो गया। और एक बंदे को जिसको एक दिन का रिस्क दिया था वो इतना परेशान है, हालांकि उसको तो अगले दिन का मिलना चाहिए था, अगले दिन का मिलना चाहिए था। तो उसमें दोनों में अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि एक शख्स जिसको मैंने इतना सारा रिस्क दिया था, उसने इतना सारा रिस्क जो है वो इतने सारे लोगों को बांट दिया। उसने मुझे कर्जाई किया, मैं उसको देता गया। और जो दूसरा बंदा था उसका जो एक दिन का खाना उसको मिला था, बजाय कि वो खा के शुक्र अदा करता, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, तो उसको और मिलता, वो फिर फाके करने लग गया। तो भाईजान ये डिफरेंस है दैट व्हेन यू ट्रेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला यू ऑलवेज गेट इट बैक। भाई मजा आया। और अब आते हैं वापस साढ़े उस्ताद के ऊपर। भाईजान रजब भट्ट, यकीन मानो मसलक क्या है छोड़ दो, अहले तशी है छोड़ दो, सुन्नी है छोड़ दो, कोई भी चीज है छोड़ दो, मुसलमान है भाईजान सबसे पहले। हाँ वो प्रैक्टिस करता है अपना मजहब, मुलाई है, सही है ना, मोमिन है, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। जितना जितना क्या कहते हैं इमाम हुसैन और जितने हजरत अली उनके हैं उतने हजरत अली मेरे भी हैं भाई, उतने इमाम हुसैन मेरे भी हैं। आई लव द गाय, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ये जितने भी तमाम हेटर्स हैं जो साढ़े प्रा पे हेट करते हैं ना भाईजान, हेट करना बंद कर दो। जैसे उसकी गाड़ी पे आगे लिख के कुछ चले गए आप लोग, ये छोड़ दो यार, नेगेटिव चीजें फैलाना बंद कर दो, पॉजिटिव सोचो। तो अगर हम बात करते हैं वैसे अगर देखा जाए तो कंटेंट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें आपके पास एक फनी कैरेक्टर है, डोगर है, उसके अलावा आपके पास उसका यार है, उसने याराना दिखाया है भाईजान। उसने ये दिखाया है कि माँ बाप के साथ हमेशा प्यार करते रहो और इतना करो कि टूट के करो। और उसके साथ साथ एक दोस्ती यारी भी दिखाई है आपको, याराना अंदाज। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इस तरीके से नेचुरल रह के बहुत सारी चीजें जो है वो दिखा सको और उसमें फिर आप कामयाब हो सको। वो बंदा जो है तुसी यकीन करो व्लॉग अपलोड करता है, 4 से 5 घंटे के अंदर उस बंदे के पास जो है वो 1.5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इससे ज्यादा आप क्या कंपीट करोगे, आप गिरा नहीं सकते। जितनी भी नेगेटिव बातें करोगे और उसके खिलाफ वीडियो नेगेटिव अपलोड करके व्यूज के लिए करोगे। और पहली बात भाईजान, अपन क्या व्यूज लेंगे, गरीब आदमी है पाजी, कुछ भी नहीं है। साढ़े पास क्या है कि 2600 2700 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज अपने कितने आंदे, कोई 100 200, अपन इसमें ही खुश है भाई, कर रहे हैं क्योंकि ये हमें काम करना पसंद है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हमारे रजब भट्ट के हवाले से, तो रजब भट्ट को भाईजान हम लोग देंगे 9 आउट ऑफ 10। जैसे जैसे हम लोग व्लॉग करते रहे और स्कोरिंग करते रहे, हमारी तितली जो है हमारे पास आ गई और तितली ने बोला कि भाई मैं भी रेटिंग करूंगी। आप किस चीज की रेटिंग करने वाली हो? कार्टून। आप व्लॉग वगैरह नहीं देखती ना, आप कार्टून कौन से पसंद है आपको? कार्टून डयाना मोमा और निकी रैट अच्छा, डयाना रोमा, निकी व्लैड और कोकोमेलन और बेबी शार्क। कोकोमेलन और बेबी शार्क। वाह, सबसे पसंदीदा कौन सा है? हाँ आप। मैं? अरे क्या बात है, जल्दी से फिर बाबा के व्लॉग्स देखा करो। आई लव यू। अगर आप लोगों ने अभी ट्यून इन किया है ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं खसूसी तौर पे हमारे टॉप के यूट्यूबर्स के हवाले से। हम उनको जो है बाकायदा तौर पे रैंकिंग भी दे रहे हैं और रैंकिंग के साथ साथ उनके प्लस पॉइंट्स भी बता रहे हैं। नेगेटिविटी हम में बिल्कुल भी नहीं है, तो नेगेटिव बातें हम लोग नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि भाईजान लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई को थोड़े बहुत जो है वो मोहब्बत की जरूरत तो होती है ना। अब हमारा जो है तीसरा नंबर 3 यूट्यूबर की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स, द फर्स्ट यूट्यूबर्स हु स्टार्टेड द फैमिली व्लॉगिंग, जिसने एक्चुअली डेली व्लॉगिंग शुरू करी, रोजाना एक अदद फोन लेके। यकीन करो आपको व्लॉग बनाना पड़े। जितने भी तमाम लोग हैं जो कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग, अपने माँ को दिखा रहे हो, अपने भाई को दिखा रहे हो, अपने कजन को दिखा रहे हो, अपने फुप्पी को दिखा रहे हो, अपने भतीजे को दिखा रहे हो, अपने आने वाले बच्चों की फोरकास्ट कर रहे हो। अबे भाईजान तुसी होते कौन हो ये बातें बोलने वाली? वो बंदा जो है आप यकीन करो पहला बंदा था जिसने डेली व्लॉगिंग शुरू करी। उसके बाद कोई 1,36,365 जो है गली के अंदर कहीं ना कहीं कोई घूम रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और वो अपनी फैमिलियों को दिखा दिखा के व्लॉगिंग कर रहा है। मगर मैं इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा। ओके करे भाई, हर किसी के पास अपना अपना हक है, अपना फोन है तो वो कुछ भी कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता। अब मां सफदर की बात करें तो मां सफदर एक पायनियर है। ही इज द वन हु स्टार्टेड फ्रॉम द गेट गो। देखो ये बंदा ऐसा है ना, ये बंदे ने स्ट्रगल करके ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो है वो बोल्ड टीवी से इसको बहुत कुछ मिला वहां पर, मगर इसकी खास बात क्या है, इसने डेली व्लॉगिंग शुरू करी और डेली
इतनी सारी, आप यकीन माने इस बंदे की वीडियोस है ना अनगिनत, आप जाके देखो आप खुद हैरान हो जाओगे। और इतना नेचुरल है, इसका भी एक ट्रेंडिंग स्टाइल है। जैसे मैंने आपको बताया था रजब भट्ट जो है उसका ट्रेंडिंग स्टाइल है। सबसे पहले आप देखो जितने भी तमाम लोग हैं वो सबसे पहले वहां पे अस्सलाम वालेकुम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप लोग सब अपना ख्याल रखो, जितने भी तमाम क्या कहते हैं अंकल आंटियां भांजे भतीजे हैं, तो ये सारी चीजें रजिस्टर्ड हो गई है भाई। अब यकीन मानो जब आप इस तरीके से रजिस्टर्ड हो जाते हो, जैसे मास सफदर है, मास सफदर का भी अपना स्टाइल है और उसने भी वो चीजें रजिस्टर्ड कर दी है। मास सफदर की अगर बात करी जाए, उसकी स्पीकिंग पावर वेरी गुड, इज अ गुड बिजनेसमैन, स्मार्ट मैन, ठीक है। फैमिली की बात करें तो फैमिली साफ सुथरी फैमिली दिखाता है भाई, वो बिल्कुल प्योर आपको दिखाता है कि एक फैमिली मेंबर के साथ कैसे रहा जाता है। देखो कैमरे के पीछे क्या हाल है, वो जो भी है डजंट रियली मैटर, मगर पॉजिटिव चीज दिखाता है। और पॉजिटिव चीज में आपको दिखाता है कि किस तरीके से जो है मुत्तहद होकर रहना सबको चाहिए। और आप देखते हो ये चीज वाजे तौर पे, देखो उसने अच्छा काम क्या कर दिया, उसने अपने भाई को चैनल शुरू करवा दिया, उसके बाद जो है वो ही इज एक्चुअली डूइंग वेल। अब जहां तक बात रही, लोग कहते हैं उन्होंने अपने घर ले लिए, उन्होंने गाड़ियां जो रेंट पे, ओ भाई उन्होंने कमाया है, उन्होंने मेहनत करी है, आप भी मेहनत करो। अगर हम बात करते हैं मास सफदर के हवाले से, मास सफदर की अगर बात करने के तरीकेकार अंदाज वगैरह की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10। अगर हम बात करते हैं कि मास सफदर जो है वो कितना बड़ा व्लॉगर है, 8 आउट ऑफ 10। अगर हम बात करें कि मास सफदर का कंटेंट कैसा है, तो यार वो है 7 आउट ऑफ 10। वजह, मास सफदर को मैं पहले देखता था, मास सफदर बहुत ही कोई आला नस्ल के जितने भी तमाम प्रोग्राम्स है वो करता था। मगर देखो क्या हुआ, जब आप कंटेंट बनाते रहते हो ना, तो वो थोड़ा सा जो ना आपको फील होता है। एज मैं खुद बता रहा हूं आपको जाती तौर पे, क्योंकि मैंने 8 साल टीवी पे जब काम किया है, तो कंटेंट जो है वो थोड़े दिनों के बाद जाके मोनोटोनस होना शुरू हो जाता है, जहां पे वो ब्रोकन रैकेट की तरह बार बार लगता है आपको, यार मैं कर चुका हूं ये। तो वहां जाके आप कहते हो यार मैं वीडियो बना दूं, तो कंटेंट वहां जाके जो है थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। मगर खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा भाई। मास यू डूइंग अ रियली गुड जॉब। देखो खास तौर पे ये जफर जैदी जो है एक सीनियर प्रोड्यूसर है, उसकी भी क्या कहते हैं शागिर्दी में या वो सपोर्ट कर रहा है, उसको तो बहुत अच्छी बात है, ही इज डूइंग रियली वेल। सो ओवरऑल अगर बात की जाए मास सफदर की, तो स्कोरिंग हम इनको देंगे 8 आउट ऑफ 10। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं भाईजान टू द लास्ट व्लॉगर। और देखो जितने भी तमाम लोग जो हेट करते हैं इसको, माजरत के साथ आप हेट उसको करते रहें। आपको यकीन करो, आप, वो कहता है ना पॉडकास्ट में भी जाके बोलता है, लोगों को समझाता है कि भाईजान आप सिर्फ 1 घंटा अपना दे दो लाइफ के अंदर और आप फोकस करो। आप कुछ ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो आपके साथ आवारागर्दी करके होटल पे बिठा के आप लोगों को टाइम जाया करते हैं या आप लोगों को किसी और गलत कामों में लगाते हैं, वो सब छोड़ दो। एक दफा आप कैमरा उठा के तो देखो, वो फिर आपको सिखाता है कि किस तरीके से जो है वो आप पैसा बना सकते हो। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी is one of the biggest thing that you can actually come on and you can make a really good fortune for yourself। भाईजान डकी भाई की बात कर रहे हैं हम लोग, जी हाँ, डकी भाई की जहां तक बात करते हैं, डकी यार, डकी itself is a name very catchy। देखो कोई अपना नाम छोड़ के अगर अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा दे किसी के दिलों में, आप सोचो डकी भाई, how does that sound? But still ना everyone knows डकी भाई, हर कोई जानता है डकी भाई को। यार वो शख्स जो है, कोई बंदा लिखता है 6 महीने पहले कमेंट्स के अंदर कि यार आप गंजे हो जाना जब आप मेरे ख्याल से 4-5 मिलियन के ऊपर पहुंच जाओ, तो आप यकीन मानो वो बंदा वहां पे बैठ के करता क्या है, वो कहता है यार मैं अपने आप को गंजा करूं, साथ में अपनी मूंछें दाढ़ी सब उड़ा दूं, कैसे भाई? और किसी व्यूअर के लिए क्यों भाई, मैं ऐसा दिखूंगा वैसा दिखूंगा। मगर उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बोला यार डकी भाई को जो फॉलो करता है ना, उसको डकी भाई की जो फौज है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई हम उसके साथ हैं। तो वो क्या करता है, वो जाके भाईजान फौरन से जाके अपने आप को गंजा कर देता है, अपने आप को फुल क्लीन शेव कर देता है और एकदम वीआईपी करके अपने जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं उनको वो राजी करता है। भाईजान अगर वो अपने शौक पूरे कर रहा है, जाके ई-ट्रॉन ले रहा है, ऑडी ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ भाईजान 5 ले 6 ले, क्योंकि देखो आपको इंस्पायर होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जब आप देखते हो तो आप लोगों को अपने आप को मोटिवेशन लेनी चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये चीज नहीं करेंगे और आप हेट करेंगे, जैसे फैमिली व्लॉगिंग पे करते हैं, बाकी चीजों पे करते हैं, तो आप ये चीजें करना बंद कर दो। डकी भाई इज ए वेरी गुड यूट्यूबर, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स, जस्ट लाइक मास सफदर, जस्ट लाइक रजब भट्ट, जस्ट लाइक मुस्तफा हनीफ, इज अबव देयर। क्योंकि यार ये बंदा जो है ये कंटेंट के अंदर भी घुस के निकाल लेता है कंटेंट। क्या बोला तूने? वजह क्योंकि ये जाके जो है ना देखता है भाई, चीजों को समझता है, ये तमाम ब्रॉडर आइडियाज के ऊपर जाता है, अमेरिका के जितने भी तमाम यूट्यूबर्स हैं उनको देखता है, फिर उसके बाद जाके ही मेक सेंस। When a YouTuber makes sense, that's when you start watching him, that's when you start liking him,
बिकॉज यू नो दैट वो इंसान बोल क्या रहा है। बहरहाल डकी भाई को जो है भाईजान हम देंगे मास सफदर की तरह 8 आउट ऑफ 10। माजरत भाई डकी भाई, आपसे कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने 10 किसी को भी नहीं देना, और 9 जो है मैंने दिया है साडे गुरु साडा ब्रा रजब भट्ट। तो भाईजान नंबर 1 पे आज की तारीख में यूट्यूबर जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है भाई रजब भट्ट। और यकीन करो मेरे दिल के अरमान है कि मैं किसी ना किसी दिन खुद भी जो है वो जाके रजब भट्ट से जरूर मिलूंगा, मगर अभी इस तरीके से नहीं। मुझे ना वो जो सिंपैथी होती है, लोग जाते हैं शॉर्ट आउट्स लेते हैं और कहते हैं कि यार मेरे चैनल को यूं बढ़ा दो। नहीं भाईजान, वो नहीं करना। फेम बहुत देखा है, 8 साल 10 साल 12 साल से फेम देखा है। फेम नहीं चाहिए। अपन खुद जब जाके किसी दिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, अगर आप वसीम राव फैमिलिया को जो है वो सपोर्ट करोगे, बढ़ाओगे, तो किसी ना किसी दिन हम भी पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पर हमारे भी कुछ मिलियंस में जो है वो अल्लाह भला करे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो है वो पहुंच जाए, हमारे व्यूज आने लग जाएं, तो फिर जाके हम भरा से मिलेंगे और हम कहेंगे यार शागिर्द हैं तुहाडे भाईजान, इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंच के आपसे मुलाकात करने के लिए आए। इसी के साथ जो है ख्वातीन हज़रात आज का ब्लॉग मैं एंड करूंगा, और मैं चाहता हूं आप लोग खुसूसी तौर पे ये समझ लें, ये वीडियो कोई भी किसी भी मकसद से ऐसी नहीं बनी कि मैं बहुत सारे व्यूज हासिल कर लूँ। आप लोग क्या व्यूज दे दोगे मुझे यार? मतलब मैं अपनी चैनल की मोनेटाइजेशन कराने के लिए खुद करूंगा जो भी करूंगा, व्यूज क्या देंगे यार? क्या 5000 6000 7000 व्यूज आ जाएंगे? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफर बहुत लंबा है, मगर सफर लंबा है हम हार मानेंगे नहीं। मंजिल तो हमने दूर से ताड़ ली है और रास्ते में हम दौड़ रहे हैं, और हम इसी तरीके से दौड़ते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दा खुदाए पामा।